अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर आपत्ति क्यों है। इस नए बिल में कहा गया है कि अब केवल वही शख्स संपत्ति वक्फ के लिए दान दे पाएगा जो पिछले लगातार 5 सालों से इस्लाम को मानता आया हो और मुस्लिम धर्म का पालन किया हो, साथ ही जमीन पर उसका मालिकाना हक हो। वक्फ एक्ट में 2 तरह की संपत्ति का जिक्र है, वक्फ अल्लाह और वक्फ अलाल औलाद। वक्फ अल्लाह यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना हक बचा ना हो। वहीं वक्फ अलाल औलाद यानी कि ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख दान करने वाले के वारिस करते हों। नए बिल में वक्फ अलाल औलाद के तहत महिलाओं के विरासत का अधिकार बरकरार रखा गया है। साथ ही ऐसी संपत्ति एक बार सरकार के पास आ गई तो जिला कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। अब मान लीजिए कि कोई सरकारी जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड उसे वक्फ संपत्ति होने का दावा करता है, तो नए प्रावधानों के अनुसार वक्फ का दावा माना जाएगा या नहीं, ये सिर्फ जिले का डीएम तय कर सकेगा। डीएम ऐसी संपत्ति पर अपने पक्ष के साथ एक रिपोर्ट सरकार को भेज सकता है। सरकार ने अगर ये मान लिया कि ये सरकार की संपत्ति है तो रिपोर्ट में वो हमेशा के लिए सरकार की हो जाएगी। इसके अलावा अब तक ये होता था कि किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड पहले सर्वे करता था और फिर ये बताता था कि संपत्ति वक्फ है या नहीं, लेकिन नए कानून के तहत अब ये अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कई मामलों में सालों से सर्वे रुके पड़े हैं। मौजूदा नियम के मुताबिक काउंसलिंग में सभी सदस्य मुस्लिम होना अनिवार्य है, लेकिन नए प्रस्ताव में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कही गई है। इस सब के अलावा एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट किया जाएगा। फिलहाल वक्फ कानून के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें एनीवेयर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।